आज के वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पोस्टग्रेस एंड सुपरबेस को कनेक्ट करेंगे एनएटन से एंड रैग एआई एजेंट क्रिएट करेंगे। रैग एआई एजेंट मैंने लास्ट वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे बनाते हैं, और ये 263 नंबर वीडियो जो है इसको आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस के थ्रू रैग एआई एजेंट डेवलप किया था। यहाँ पर ये भी बताया था कि कैसे आप गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं एन10 में। आज के भी वीडियो में हमें गूगल ड्राइव से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो लास्ट वीडियो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, तो उस प्रोसेस को आज पूरा नहीं बताएंगे, तो वो आप लास्ट वीडियो से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हमें मेनली पोस्टग्रेस एंड सुपरबेस को कनेक्ट करना है एन10 से एंड रैग एआई एजेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। रैग एआई एजेंट के लिए जो हम लोग नॉलेज बेस देंगे वो ये नॉलेज बेस होगा, एक डॉक्यूमेंट इसे देंगे, एक डेमो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है और इसे गूगल ड्राइव में एन10 ड्रैग ट्यूटोरियल इस फोल्डर के अंदर इसे डाल दिया है। सो नाउ लेट्स जंप ऑन एंड मेक दिस वर्क फ्लो फ्रॉम स्क्रैच। तो इसके लिए सिंपली आ जाते हैं कि न्यू वर्क फ्लो के लिए, तो क्रिएट वर्क फ्लो पे आ जाएंगे एंड देन वी कैन गो हियर एंड चैट मैसेज। सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देन वी कैन गो हियर एआई एजेंट ले लेंगे। यहाँ पे कुछ हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। चैट मॉडल हम लोग प्रोवाइड करेंगे ओपन एआई का चैट मॉडल, एंड देन यहाँ पर GPT-4o मिनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन गो टू बैक टू कैनवस, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। मेमोरी यहाँ पर देंगे हम लोग पोस्टग्रेस चैट मेमोरी, एंड यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, अभी बाद में हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको। एंड देन टूल में देंगे हम लोग सुपरबेस वेक्टर स्टोर। तो इसको अभी अब हमें क्या करना है कि कनेक्ट करना है पोस्टग्रेस को, तो सिंपली यहाँ पर जाएंगे पोस्टग्रेस पे, देन वी कैन गो हियर एंड क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट मांग रहा है, डेटाबेस नेम, यूज़र, पासवर्ड एंड पोर्ट, ये सारे हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना है। उसके लिए आपको सिंपली सुपरबेस में आ जाना है, superbase.com ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे स्टार्ट योर प्रोजेक्ट करेंगे, इसके बाद ये लॉग इन करने को मांगेगा। सिंपली आप कोई भी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देकर लॉग इन कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी लॉग इन है, तो जैसे ही मैं करूँगा ये लॉग इन कर देगा, तो मेरा ये लॉग इन हो गया। इसके बाद ऐसे ही आपको भी दिखाई देगा इंटरफेस। देन यू कैन गो एंड क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन। आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएट करने को बोलेगा, वही वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो ऐसा ही आपको इंटरफेस दिखाई देगा। देन यू कैन मेंशन योर ऑर्गेनाइजेशन नेम। मैं अभी यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दे रहा हूँ ट्यूटोरियल पर्सनल, और ये ऐसे ही रहेगा। देन क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन सिंपली कर देंगे। इट विल टेक फ्यू सेकेंड और फिर आपको इंटरफेस कुछ ओके पासवर्ड आपको देना होगा यहाँ पर आकर करके। तो सिंपली इस पासवर्ड को आपको लर्न कर मतलब याद रखना होगा, क्योंकि इसे बाद में भी देना होता है। तो जो पासवर्ड आप यहाँ पर देंगे उसी पासवर्ड को आगे देना होता है, तो इसको याद रखना है। देन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे एंड देन यू नीड टू गो ऑन कनेक्ट। कनेक्ट पे जाने के बाद से यहाँ पर URI के जगह सेलेक्ट होना चाहिए P-SQL पोस्टग्रेस SQL, एंड देन ट्रांजेक्शन पुलर में आना है, एंड हियर यू विल फाइंड द डिटेल्स। डोंट वरी, इसको इस तरीके से देख करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको जो -H दिया है दैट मीन्स कि इसके बाद वाला जो इंफॉर्मेशन है दैट इज फॉर होस्ट। तो यहाँ पर जो लोकल होस्ट मांग रहा है वो यहीं से इंफॉर्मेशन आएगी, इसे आपको कॉपी कर लेना है
एंड यहाँ पर आकर के उसे पेस्ट कर देना है। डेटाबेस में कुछ नहीं चेंज करना है, यूज़र आपको चेंज करना होगा। एंड यूज़र के लिए यहाँ पर हाइफन यू दिया हुआ है, तो हाइफन यू के बाद से जितना इंफॉर्मेशन है इस पूरे को कॉपी कर लेना है एंड देन यू कैन गो एंड वो पेस्ट देयर। और यहाँ पे पासवर्ड वही देना है जो इसके पहले आपने दिया था, तो सिंपली वही पासवर्ड मैं दे देता हूँ। देन यहाँ पर पोर्ट देना होता है, पोर्ट के लिए आपको यहाँ पर ये हाइफन पी के बाद जो दे रहा है 6543 हमें देना होगा 6543 एंड देन सेव। क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो ये कनेक्ट हो गया। थैंक्स। तो दिस इज कनेक्टेड हियर। ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो मैंने कनेक्ट किया है जिस क्रेडेंशियल से, उसी क्रेडेंशियल से आगे भी हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है पोस्ट ग्रेस अकाउंट 5 वाले से, तो यही हम आगे भी यूज़ करेंगे। सो दिस वन इज कनेक्टेड। नाउ लेट्स गो ऑन सुपरबेस वेक्टर स्टोर और इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। इससे पहले एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, इसको अभी हम लोग ओपन चैट पे आ जाते हैं, हाय बोलते हैं, लेट्स सी ये क्या देखें। तो यू कैन सी कि यहाँ पर दो मेमोरी, चैट मेमोरी में 2 आइटम दिखा रहा है, यहाँ पे 1 आइटम। नाउ यू वांट टू चेक, तो डिटेल्स देख लेते हैं। लाइक एआई एजेंट को आपको देखना है तो ये कुछ इस तरीके से स्टोर करता है डेटा को, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इस तरीके से स्कीमा ऐसे होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टोर करता है। यदि पोस्ट चैट मेमोरी की बात करें तो ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करता है और इस तरीके से आउटपुट देता है। अभी जो दो आइटम की बात हो रही है, इसको यदि हमें जा कर के डेटाबेस में देखना है तो हम डेटाबेस में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद से सिंपली आपको आ जाना है टेबल एडिटर के अंदर और यहाँ पर देखेंगे N8N चैट हिस्ट्री। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई देगा। ह्यूमन इज सेइंग हाय, मतलब मैंने इसको हाय बोला, और इसका आप देखेंगे कि AI इज सेइंग हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो इस तरीके से ये चैट हिस्ट्री यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करता है। अब आती है बात सेशन आईडी की, तो सेशन आईडी कहाँ से उठाता है आप ये चेक कर सकते हैं। ये वाला सेशन आईडी तो ये उठा रहा है यहाँ पर, यहाँ पे आप चले जाइए एंड यू कैन सी दिस वन इज द सेशन आईडी और इसी को यहाँ से उठा रहा है। नाउ लेट्स गो एंड कनेक्ट सुपरबेस वेक्टर स्टोर। तो सुपरबेस वेक्टर स्टोर को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसको कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे भी आकर करके सिंपली न्यू क्रेडेंशियल पे जाएंगे, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल एंड देन यहाँ पे मांगता है होस्ट एंड सर्विस रोल सीक्रेट। होस्ट यहाँ पर वही सेम होस्ट नहीं रहेगा जो कि पहले हम लोगों ने दिया था। मेमोरी के लिए यहाँ पे डिफरेंट होगा, तो हमें फिर सुपरबेस में आना होगा एंड देन वी कैन गो इन प्रोजेक्ट सेटिंग्स एंड देन डेटा एपीआई। यहाँ पे आने के बाद एक प्रोजेक्ट यूआरएल सेक्शन में ये जो दिखा रहा है यूआरएल, यू नीड टू कॉपी दिस वन और यहाँ पर आकर के होस्ट में पेस्ट करना है। देन यहाँ पर रोल सीक्रेट के लिए आपको यहाँ पे आना है एंड इस सेक्शन में प्रोजेक्ट एपीआई की में आना है, इसको रिवील करना होगा, कॉपी करना होगा एंड देन यहाँ पर आकर के पेस्ट करना होगा। मेक श्योर कि ये दिखना नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन एंड देन क्लिक ऑन सेव। जैसे ही क्लिक करेंगे सेव, ये सक्सेसफुली क्रिएटेड कर देगा। दैट मीन्स कि ये भी क्रिएट हो गया है। वंस इट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, अब हमें इसको पीजी वेक्टर डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर होते हैं, टेबल एडिटर में चले जाइए और अभी एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाई देगा जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन को सेव करेगा वेक्टर डेटाबेस वेक्टर के फॉर्म में। तो उसके लिए यहाँ पे डॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा एंड देन N8N के अंदर ये होता है इंफॉर्मेशन। सिंपली यहाँ पे क्विक स्टार्ट फॉर सेटिंग अप योर वेक्टर स्टोर, तो हम लोग वेक्टर स्टोर करने जा रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद ये जो सिक्वल दिखा रहा है दे रहा है, सिंपली इसको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर आने के बाद से
सुपाबेस में मतलब यहाँ पर सुपाबेस में आपको क्या करना है, सिक्वल एडिटर में जाना है एंड देन यू कैन पेस्ट हियर एंड रन। यहाँ पे सेशंस और नो रोज रिटर्न यही आना चाहिए, दैट इज करेक्ट। दैट मीन्स कि ये पीजी वेक्टर डेटाबेस से पीजी वेक्टर से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर अभी हम लोग ये इंफॉर्मेशन बाद में देंगे। सो यू कैन ऑल्सो सी हियर, जाएंगे हम लोग यहाँ पर सिक्वल एडिटर में, लेट मी सी टेबल एडिटर एंड यू कैन सी डॉक्यूमेंट्स। ये जो डॉक्यूमेंट्स शो कर रहा है, यहीं पर जो डेटा आएगा वो यहीं पे स्टोर करके रखेगा, और आप देखेंगे कि वेक्टर के फॉर्मेट में यहाँ पर स्टोर करके रखेगा। सो नाउ दिस वर्क फ्लो हैज बीन कंप्लीटेड। अब हमें इसके साथ इंटरेक्ट करना है। एक अपना जो प्रोजेक्ट है, सैम्पल प्रोजेक्ट, इसको हम लोग इससे कनेक्ट करके और देखेंगे, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे। अभी आपको यहाँ डिटेल्स मैंने दिखा दिया सब कुछ, आपको ये देखना है सुपर वेक्टर स्टोर एक नेट, इसको पहले कनेक्ट कर दें। इम्बेडिंग, तो सिंपली आपको इम्बेडिंग ओपन एआई से कनेक्ट करना होता है, और यहाँ पर टेक्स्ट इम्बेडिंग 3 स्मॉल सेलेक्ट करना होता है। इसके लिए मैंने डिटेल में आपको इसी वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मिल जाएगा पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने इम्बेडिंग कर दिया, क्योंकि कोई भी क्वेरी को इम्बेड करने के लिए यूज़ होता है। नाउ वी कैन गो हियर एंड इसको अभी देर बाद कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स गो ऑन द सेकेंड वर्क फ्लो, और वहाँ से इसको सुपरबेस वेक्टर स्टोर को कनेक्ट करके और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे। सो वी कैन गो हियर, गूगल ड्राइव पे चले आएंगे, देन डाउनलोड फाइल पे आएंगे, और यहाँ पर कनेक्ट करना होता है आपको अपने इस गूगल ड्राइव से। तो जिस गूगल ड्राइव पे है उसी गूगल ड्राइव से आपको कनेक्ट करना होता है, और यही मैं बता रहा था कि इसको मैंने लास्ट वाले सेशन में डिटेल में बताया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे गूगल ड्राइव से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करेंगे और जा करके वो प्रोसेस देकर सिंपली कनेक्ट कर रहना होता है। तो मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे रिसोर्स में फाइल होगा, ऑपरेशन डिलीट होगा, एंड देन फाइल के अंदर जाएंगे, और जो फाइल मैंने वहाँ पर दिया हुआ है प्रोजेक्ट होराइजन कर करके उस फाइल को सिंपली हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एंड इसको यदि टेस्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पर जैसे ही टेस्ट करेंगे तो आपको वो दिखा देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं डेमो प्रोजेक्ट यहाँ पे डॉक फाइल है, ये यहाँ पर शो कर रहा है, तो इस बाइनरी के फॉर्म में शो कर रहा है। अब इसको यदि डेटाबेस में जाके देखना है, आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखाना चाहिए कि वहाँ से अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद से डिटेल दिखाएगा। तो अभी ये क्या हुआ कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, देन देन वी कैन गो एंड सुपर वेक्टर स्टोर, इससे हमें कनेक्ट करना है, तो ऐड डॉक्यूमेंट्स टू वेक्टर स्टोर करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद से सुपरबेस वेक्टर स्टोर हम लोग सुपरबेस अकाउंट 5 से कनेक्ट किए थे, तो यहाँ पे ध्यान से उसी को कनेक्ट करना है हमें। फ्रॉम लिस्ट में जाएंगे, चूज कर लेंगे, और डॉक्यूमेंट्स यानी जिस फाइल को यहाँ पर हम लोगों ने जो एक क्रिएट हुआ है तो वही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंड वी कैन टेस्ट दिस वन। तो अभी इम्बेड हम लोग नहीं किए हैं तो इसलिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर इम्बेडिंग डॉक्यूमेंट्स को मतलब क्वेरी को इम्बेड करने के लिए सिंपली इम्बेडिंग ओपन एआई सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट 3 स्मॉल ही रहेगा, बैक टू कैनवस कर लेंगे, और यहाँ पर आकर करके हमें देना होगा डिफॉल्ट डेटा लोडर। डिफॉल्ट डेटा लोडर में यहाँ पर आके बाइनरी को सेलेक्ट कर लेंगे, बाइनरी के फॉर्मेट में डेटा हमें वहाँ पर डालना है, वहाँ से रिट्रीव करना है, एंड देन यहाँ टेक्स्ट स्प्लिटर में आकर के
रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर सेलेक्ट करेंगे। इसको भी लास्ट सेशन बताया है कि चंक साइजेस क्या होते हैं और क्या होता है, तो इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सिंपली दे देना है एंड देन बैक टू कैनवस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। वी कैन रन दिस वन एंड रन करके देखते हैं कि ये वहाँ पर स्टोर कर रहा है डेटा या नहीं कर रहा है, तो उसको हमें, तो आप देख सकते हैं 2 आइटम्स यहाँ पर दिखा रहा है। और इसको यदि यहाँ पर देखना है तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट होराइजन को यहाँ पर रिट्रीव कर रहा है। अब हम लोग जाकर डेटाबेस में चेक करना चाह रहे हैं, तो डेटाबेस में आ जाएंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे एंड यू कैन सी रिफ्रेश कर रहा है अभी। वैसे इंफॉर्मेशन वहाँ पर आ गई थी डेटाबेस में एंड यू कैन सी ईयर कि ये कंटेंट यहाँ पर दिखा रहा है। तो कंटेंट में आप आएंगे तो ये आप देखिए प्रोजेक्ट होराइजन का डिटेल यहाँ दिखा रहा है जो हमने इसको दिया है। ये देख सकते हैं प्रोजेक्ट होराइजन, मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट इसको सिंपली दिया हुआ है, तो ये उसको वहाँ से रिट्रीव कर रहा है। एंड ये मेटा डेटा यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पे ब्लॉक भी दे रहा है, ब्लॉक टाइप दे रहा है ये यहाँ पे। एंड दिस वन इज सेव्ड इन वेक्टर फॉर्मेट, मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट में यहाँ पर सेव किया हुआ है। सो नाउ वी आर डन विद द वर्क फ्लो। अब यहाँ पर सुपरबेस वेक्टर स्टोर में आकर के इसको यहाँ पर दे देंगे लाइक प्रोजेक्ट horizon and use this to retrieve information from project horizon। और फ्रॉम लिस्ट में यहाँ पर हमें देना होगा डॉक्यूमेंट्स, वहाँ से अच्छी मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, क्योंकि हम लोगों का सारा चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है। एक तो चैट हिस्ट्री है जो कि हम लोग चैट करेंगे वह उसका दिखाएगा डिटेल, दूसरा जो कि डेटाबेस से रिट्रीव करेंगे और डेटाबेस में जो इनपुट करेंगे, जो इंसर्ट करेंगे, वो डेटा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में दिखाई देगा। तो वही यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया मैंने, बैक टू कैनवस कर लिया एंड यस बोथ वर्क फ्लो आर रेडी। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं, तो इससे इंफॉर्मेशन पूछते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एंड लेट्स सी कि ये क्या आउटपुट देता है। तो मैंने एक तो यहाँ पर सिंपली क्वेरी बनाई हुई थी, ये क्वेरी इससे पूछते हैं, तो आ जाते हैं ओपन चैट में। देन वी कैन आस्क फॉर टेल मी अबाउट प्रोजेक्ट होराइजन। तो प्रोजेक्ट होराइजन इज एन एआई ड्रिवन कस्टमर फीडबैक एनालिसिस टूल बीइंग डेवलप्ड बाय ब्लू स्काई इनोवेशन। हियर आर द डिटेल्स। और आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर सेंटीमेंट एनालिसिस, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, डैशबोर्ड, प्रोजेक्ट लीड टीम के भी बारे में लाइक इमली सी, आप देख सकते हैं करेंट क्लाइंट लीड इमली एंड प्रोजेक्ट मैनेजर माइकल। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन बता रहा है। यदि हम लोग जा करके इस डॉक्यूमेंट में भी देखें तो यही है प्रोजेक्ट हराइजन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि फीचर्स में सेंटिमेंट एनालिसिस, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट टीम की बात करें तो यहाँ क्लाइंट लीड इमली सी है एंड प्रोजेक्ट मैनेजर माइकल टी है। तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट दे रहा है, तो यस रनिंग गुड। एक और इससे इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं, हु इज प्रोजेक्ट मैनेजर एट टेक्नो सॉल्यूशन। देखते हैं कि टेक सॉल्यूशंस, लेट्स सी क्या आंसर देता है, करेक्ट है या नहीं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर एट टेक सॉल्यूशन इज माइकल टी। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट अटैच किया है गूगल ड्राइव में, उसमें भी माइकल टी है। सो यस इट इज रनिंग वेल। तो पूरा ये वर्क फ्लो रेडी है। इस तरीके से आप कोई भी गूगल ड्राइव तो एक एग्जांपल है, ऐसे भी कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग सुपरबेस। तो सुपरबेस को इसमें कनेक्ट किया हम लोगों ने, पोस्टग्रेस को कनेक्ट किया पीजी वेक्टर का एक्सटेंशन यूज कर करके, एंड वी आर गेटिंग आउटपुट करेक्टली।